बच्चों, आज हम लोग रिलेटिव मोशन में मैन एंड रेन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए मैन एंड रेन सिस्टम। मैन एंड रेन सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट पहले बेटा समझ लो अच्छे से। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी पे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही बात करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। मान लो हम आपसे ऐसे बोलेंगे बारिश हो रही है और मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, रेस्ट पे हूँ। तो बताओ मुझे जो बारिश की वेलोसिटी और डायरेक्शन नज़र आएगी रुके हुए पर्सन को, बताओ वो बारिश की रेन की रियल वेलोसिटी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी होगी, राइट। यानी बारिश का रेन का रियल वेलोसिटी कौन बताएगा? वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर रेस्ट पर है, राइट। लेकिन बताओ अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से भागने लगूं और मैं तुमसे कहूँ कि मुझे बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे नज़र आ रहा है, तो बताओ ये जो बारिश की 30 डिग्री डायरेक्शन है और जो स्पीड नज़र आएगी, बताओ ये बारिश की रियल होगी या रिलेटिव होगी? तो आप कहोगे सर अगर आप भाग रहे हैं तो ये मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में है, और मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रियल नहीं होगा। रियल उस मैन के रिस्पेक्ट में होगा जो ग्राउंड पर रेस्ट पर होगा, राइट। तो देखो मतलब समझो, मान लो हम तुमसे कहें कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर रेस्ट पर है और वो कह रहा है कि मुझे बारिश वर्टिकल से 60 डिग्री पे नज़र आ रही है, तो बताओ क्या ये बारिश की रियल डायरेक्शन है? आप कहोगे सर बिल्कुल डायरेक्शन रियल है, क्योंकि ये वो पर्सन बता रहा है जो ग्राउंड पे खड़ा है। लेकिन अगर वही पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से भागने लगा और कहने लगा मुझे बारिश वर्टिकल से 30 पे नज़र आ रहा है, तो बताओ ये जो 30 डिग्री डायरेक्शन है ये बारिश की रिलेटिव डायरेक्शन है, मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में है, राइट। तो बहुत अच्छे से समझ लो, केवल दो ही बातें दिमाग में रखनी है। कोई भी रनिंग मैन, कोई भी भागता हुआ पर्सन कहे कि मैं बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला का हैंडल वर्टिकल से 30 पे लगाया हूँ, तो समझ जाइए ये बारिश की रिलेटिव डायरेक्शन है उस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई ज़मीन पे खड़ा हुआ पर्सन बोलेगा कुछ, तो बताओ ज़मीन पे अगर पर्सन रुका हुआ है और वो बताइए बारिश की जो वेलोसिटी बताएगा वो रियल होगी, राइट। तो यही दो बस कॉन्सेप्ट हैं, न्यूमेरिकल के माध्यम से हम बात करेंगे। तो मैं तुमसे कहूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो बताओ मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये बताओ रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो रेन की रियल वेलोसिटी माइनस मैन की रियल वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का फंडा। लेकिन अगर हमें रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, तो ये निकालना तो उसको इधर भेज दो। तो वेलोसिटी रेन का उस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में प्लस वेलोसिटी मैन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये बताओ रेन की रियल वेलोसिटी, ये बनेगा रियल वेलोसिटी ऑफ रेन। रियल वेलोसिटी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो कभी भी अगर हमें रियल वेलोसिटी देखना है तो वो पर्सन जो ग्राउंड पर रेस्ट पर होगा वो रेन की हमको रियल स्पीड और रियल डायरेक्शन बताएगा। और वो निकालेंगे कैसे? रेन का वेलोसिटी मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, तब ये आएगी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, राइट। एक ही बात है। तो चलिए सवाल के माध्यम से बात करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखें ए मैन, क्वेश्चन लिखिए ए मैन इज रनिंग ऑन द रोड, ए मैन इज रनिंग ऑन द रोड with speed 6 meter per second. A man is running on the road with speed 6 meter per second. Full stop वाले लगे if he hold the handle of umbrella, if he hold the handle of umbrella at 30 degree vertical, at 30 degree with vertical, at 30 degree with vertical, and during run he observed the rate of rainfall is 12 meter per second. Rate of rainfall is 12 meter per second. Find actual velocity of rainfall. Find actual velocity of rainfall. तो बताओ रेनफॉल की एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमसे पूछा है।
सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से। एक पर्सन जो रोड पर भाग रहा है, कितनी स्पीड से भाग रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से। वो बताइए बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला का हैंडल वर्टिकल से 30 डिग्री पे लगाया और उसको बारिश 12 मीटर पर सेकंड से आता नजर आ रहा है। तो जवाब दो बेटा, ये जो 12 मीटर पर सेकंड बारिश की वेलोसिटी दिख रही है, ये एक मूविंग मैन को दिख रही है। तो ये बताओ रेन की रियल वेलोसिटी है कि रिलेटिव? तो आपने कहा सर ये रिलेटिव है। उस भागते हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे दिख रही? 30 डिग्री। तो ये रेन की डायरेक्शन जो 30 डिग्री बता रहा है, ये भी रिलेटिव है। हमसे पूछा एक्चुअल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखो भाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक ऑब्जर्वर है, ध्यान दो, ये एक पर्सन जो रोड पर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और इसने बताइए ये कह रहा मुझे बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे नज़र आ रहा है, तभी तो इसने अपने अम्ब्रेला का हैंडल वर्टिकल से 30 पे लगाया है। तो देखो इसने अपना अम्ब्रेला ऐसे लगाया होगा, ऐसे लगाया होगा, ये अम्ब्रेला का हैंडल है और ऐसे अम्ब्रेला लगाया होगा ऐसे, और वर्टिकल से ये हैंडल देखिए, ये हैंडल ही तो है, वर्टिकल से कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे लगाया। तो इसको बारिश वर्टिकल से 30 पे नज़र आ रही है ऐसे। तो ये देखो बारिश इसको ऐसे नज़र आ रही है, कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड। सवाल पढ़ लो। तो अब बताओ ये वर्टिकल से 30 पे, तो ये भी 30 हो जाएगा। हम चाहें तो उसके कंपोनेंट कर लें। इस 12 का इधर हो जाएगा cos 30, ये 12 का cos 30 होता है √3/2, तो 6√3 डाउनवर्ड माइनस जे कैप नीचे की तरफ। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखिए 12 का sin 30, बोलो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस आई कैप। तो देखिए जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। रेन की वेलोसिटी देखो, बारिश इसको ऐसे दिख रही थी, ऐसे ऐसे बारिश दिख रही थी। बताओ ये जो बारिश दिख रही है, ये बारिश की जो डायरेक्शन है, ये बताओ बारिश की डायरेक्शन रियल है या रिलेटिव है? तो आप कह रहे हैं सर मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में है, और ये वर्टिकल से 30 पे हमें पूछा एक्चुअल डायरेक्शन। तो देखो भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन माइनस 6 आई कैप माइनस 6√3 जे कैप। ये रेन की वेलोसिटी उस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, उस मैन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी है? तो आप करें 6 आई कैप। तो बताइए अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि वही रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताइए, वही रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताइए, तो आप देखो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। एकदम सिंपल। तो रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में देखो बेटा, ये था -6 आई माइनस 6√3 जे, और ये आ गया मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 6 आई। तो ये नंबर हो गया कैंसिल। तो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ आ गया 6√3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हो गई माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। यानी बताओ ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन विच इज एट रेस्ट ऑन दी अर्थ। तो बताओ एक ऑब्जर्वर जो अर्थ पर रुका हुआ है, ये रुका हुआ रेस्ट पे खड़ा है, ये जो कुछ भी देखेगा ये कहेगा मैं रियल बताऊंगा सब कुछ। तो ये कह रहा है मुझे बारिश 6√3 मीटर पर सेकंड से नज़र आ रहा है, और डायरेक्शन माइनस जे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये अपना अम्ब्रेला देखो ऐसे लगाएगा, ऐसे ऐसे लगाएगा अम्ब्रेला ऐसे, और बताओ इसका अम्ब्रेला का हैंडल बिल्कुल वर्टिकल होगा, और इसको बारिश ऐसे इसके छाते पे गिर रही होगी, ऐसे वर्टिकली ऐसे, और ये वेलोसिटी कितनी होगी? 6√3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, जो कि हमने माइनस जे से रिप्रेजेंट किया। ये आंसर। यानी रियल वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा और उस पर्सन के रिस्पेक्ट में होगा जो रेस्ट पर होगा। लेकिन अगर कोई भागता हुआ पर्सन कह रहा है कि हमें वो आरएस वर्टिकल से 30 में नज़र आ रही है, 12 मीटर पर सेकंड से नज़र आ रही है, तो हम तुरंत कहेंगे ये वेलोसिटी और डायरेक्शन रेन की जो भागता हुआ पर्सन बता रहा है ये रिलेटिव है, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में है, रियल नहीं है। रियल तो तब होगी जब हम उसे बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, राइट। नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इतने ही कॉन्सेप्ट में सारे सवाल सॉल्व होंगे। रब कर दें बेटा, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, द रेन इज फॉलिंग, क्वेश्चन लिखें, द रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड, द रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, द रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड ए मैन इज मूविंग horizontally and a man is moving horizontally with velocity 8 meter per second, with velocity 8 meter per second. Find velocity of rain, find velocity of rain with respect to moving man, velocity of rain with respect to moving man. तो बताओ ये रेन की वेलोसिटी रिलेटिव पूछी है, उस भागते हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछी है, राइट। सवाल पढ़ लीजिए, कह रहा है रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो रियल में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बारिश ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी गई है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड मतलब माइनस जे के, ऐसे बारिश हो रहा है। या ऐसे बोले एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर रेस्ट पे खड़ा है, ये उस बारिश से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला का हैंडल एकदम वर्टिकल लगाएगा ऐसे, और इसके अम्ब्रेला पे बारिश ऐसे वर्टिकल आ रहा है, ठीक। कितनी स्पीड से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब वो दूसरा पर्सन जो कि रोड पर भाग रहा है हॉरिजॉन्टल, कितनी स्पीड से भाग रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से। कह रहे हैं बताओ ये पर्सन जो मूविंग मैन है, इसको वही बारिश कितनी स्पीड से कितने एंगल पे आती हुई नज़र आएगी, ये हमारा सवाल है, राइट। बहुत बढ़िया समझ लो। ये ऐसे बोले कि ये भागता हुआ पर्सन उस बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला का हैंडल वर्टिकल से कितने एंगल पे लगाएगा। एक ही बात है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो बताओ यहाँ पर हमें भागते हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बतानी है, तो डायरेक्शन भी आ जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेलोसिटी में। तो हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिख दूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अब ये भी सीखा हमने, तो बताओ रेन की रियल डायरेक्शन माइनस मैन की रियल डायरेक्शन, ये बताओ रेन का रिलेटिव वेलोसिटी होगा उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो रोड पे रन कर रहा है। तो यही हमको निकालना है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। बताओ रेन की रियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, रियल है 6 माइनस जे कैप माइनस, और मैन की बताओ रियल वेलोसिटी है 8 आई कैप। तो बताओ रेन का मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई है -8 आई माइनस 6 जे, -8 आई माइनस 6 जे। ध्यान से देखना, अगर हम स्पीड की बात करें तो बारिश जो है उस मूविंग मैन को कितनी स्पीड से आता नजर आएगा, तो रूट के अंदर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्या बताओ बेटा, ये 10 मीटर पर सेकंड है।
एंगल कितने एंगल पे नजर आएगा, एंगल भी बता दे रहे हैं। देखो कैसे देखेंगे एंगल, ये देखो 8 माइनस आई कैप 6 माइनस जे कैप, ऐसे होगा नीचे की तरफ। तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये रेन की वेलोसिटी उस मैन के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो वर्टिकल से एंगल अगर पूछेंगे थीटा, तो यहाँ 10 थीटा लगा दो बेटा, वर्टिकल से एंगल 10 थीटा। तो बताओ ये 10 थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/6 4/3 और 4/3 बताओ जरा, ये थीटा की वैल्यू 53 डिग्री विद वर्टिकल, यानी वो बारिश उस भागते हुए पर्सन को वर्टिकल से 53 डिग्री पे नज़र आएगा। तो बताओ ये पर्सन इस बारिश से बचने के लिए, ये पर्सन जो कि रोड पर भाग रहा था 8 मीटर पर सेकंड से, ये कह रहा मुझे बारिश 10 मीटर पर सेकंड से आता नज़र आ रहा है वर्टिकल से 53 डिग्री पर। तो ये अपने अम्ब्रेला का हैंडल ऐसे लगाएगा, एकदम बारिश के अपोजिट, ऐसे 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 वर्टिकल से कितने एंगल पे 53 डिग्री पे, ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये जिस डायरेक्शन में हैंडल लगा रहा है वो बताओ रेन की इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन और स्पीड है, और जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होकर के अम्ब्रेला जिस डायरेक्शन में लगा रहा है वो रेन की रियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। आई थिंक क्लियर, नोट कर लो बेटा। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, कॉन्सेप्ट बस इतना है कि रेन की रियल डायरेक्शन, रियल स्पीड वो पर्सन बताएगा जो ग्राउंड पर रेस्ट पर होगा, और जो पर्सन रोड पे भाग रहा होगा उसको रेन की रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डायरेक्शन देखने को मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और कह रहा मुझे बारिश वर्टिकल से 30 में नज़र आ रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से नज़र आ रहा है। वही पर्सन रोड पर अपनी स्पीड 10 से 20 कर दे, तो बताओ बारिश की जो स्पीड है वो 12 भी रहेगी कि बदल जाएगी? आप कहेंगे बदल जाएगी। बताओ डायरेक्शन 30 डिग्री रहेगा कि बदल जाएगा? आप कहेंगे बदल जाएगा। यानी अलग अलग स्पीड से भागने वाले पर्सन को वही बारिश अलग अलग स्पीड से अलग अलग एंगल पे आती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि बारिश की हर मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में अलग अलग रिलेटिव स्पीड, अलग अलग रिलेटिव डायरेक्शन होगी, और रियल डायरेक्शन हमेशा होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी मैं अगर रोड पे भाग रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे अपना अम्ब्रेला 30 डिग्री पे लगाना पड़े, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा के 20 कर दूँ तो मुझे उसी बारिश से बचने के लिए अब अपना अम्ब्रेला अलग एंगल पे लगाना पड़ेगा। यानी अलग अलग स्पीड से भागने पर उसी बारिश की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको अलग अलग दिखाई देगा। राइट? तो एक सवाल के माध्यम से बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, ए मैन इज रनिंग with the speed of 4 meter per second. A man is running with the speed of 4 meter per second, and he observed the rainfall vertically downward. आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, when the man increases his speed to 12 meter per second, he observed the rainfall
is at 30 degree with vertical. He observed the rainfall is at 30 degree with vertical. Right? Find actual direction. Find actual direction and rate of rainfall. Find actual direction and rate of rainfall. अब आपको बारिश की रियल स्पीड और रियल डायरेक्शन बताना है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो बारिश कितने एंगल पर कितनी स्पीड से आता नजर आएगा। या इसी सवाल को ऐसे बोले कि जो पर्सन अर्थ पर रुका होगा वो उस बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला को कितने एंगल पे लगाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल है। सवाल जो कहा जाए करते चले जाइए। पढ़िए सवाल। एक पर्सन हमने इसका नाम रख दिया M1 नाम रख दिया मैन का। ठीक, ये M1 मैन रोड पर 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। सवाल पढ़ लो, 4 से भाग रहा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बताओ इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसको बारिश वर्टिकल नज़र आ रहा है तो इसने अपना अम्ब्रेला ऐसे लगाया होगा और इसको बारिश ऐसे आ रही है नीचे की तरफ। मैंने मान लिया बारिश की वेलोसिटी v1 इसको नज़र आ रही है। तो बताओ ये वेलोसिटी जो v1 है ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग मैन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग मैन, इस भागते हुए पर्सन को लग रहा है कि बारिश वर्टिकल हो रहा है तो इसने अपने अम्ब्रेला ऐसे वर्टिकल लगा रखा है। राइट? तो बताओ जरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना दिख रहा है। तो ये देखो, बताओ स्पीड, ये स्पीड दी गई थी, ये स्पीड नहीं दी गई थी, हमने v1 मान ली। तो बताओ v1 माइनस जे कैप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है। तो आप कह रहे हैं 4i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, रेन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में और प्लस मैन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। बोलो भाई। तो रेन का रियल डायरेक्शन या रियल वेलोसिटी आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस v1 जे कैप प्लस 4i कैप, ये आ गया हमारा रेन का रियल डायरेक्शन या रियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन बताओ v1 अननोन है, अगर v1 पता होता सवाल ख़त्म हो गया था। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वही पर्सन अब की बात 12 मीटर पर सेकंड से भागने लगा। सवाल पढ़ लो, 12 मीटर पर सेकंड से भागने लगा। तो बताओ जब वो 12 से भागने लगा, पर्सन वही है, हम इसका नाम M2 कर दे रहे हैं। नाम बदलने में क्या रखा है, कुछ भी नाम रख दीजिए। M2 से भागने लगा और ये M2 पर्सन बताओ 12 मीटर पर सेकंड से भागने लगा। इसने अपनी स्पीड 4 से 12 कर दी। अब बताओ इसको वही बारिश जब ये 4 से भाग रहा था तो वर्टिकल दिख रही थी, अब बताओ वर्टिकल से 30 पे दिख रही है। तो इसने अपना अम्ब्रेला अब की बार ऐसे लगाया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ये बारिश ऐसे नज़र आ रही होगी। और बताओ तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं मान जाऊंगा आप समझ गए। बताओ जब ये 4 से भाग रहा था तो इसको बारिश वर्टिकल v1 से नज़र आ रही थी। जब ये 12 से भागने लगा तो वही बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे नज़र आ रही है। और बताओ जो स्पीड होगी वो पुराना वाला v1 होगा कि नया स्पीड होगा। तो आपका जवाब होगा नया स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन जैसे जैसे रन करेगा तो भागते हुए पर्सन के लिए बताओ रिलेटिव स्पीड बदलती रहेगी, डायरेक्शन भी बदलती रहेगी। तो बताओ डायरेक्शन जो वर्टिकल थी वो 30 डिग्री हो गई और स्पीड जो v1 थी अब वो v2 हो गई। बताओ ये v2 वेलोसिटी इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, बताओ ये स्पीड अपनी बदलता रहे तो क्या वही बारिश से अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्पीड पे आता हुआ नज़र आएगा? यस, राइट। तो बताओ ज़रा, तभी तो आप अगर किसी साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, एक आदमी साइकिल चला रहा है, आप अम्ब्रेला लगाए हैं, तो आप अम्ब्रेला कभी ऐसे लगाते हैं वर्टिकल, और जब उसने पैडल मारना शुरू किया, एक्सेलरेटर लिया, थोड़ा स्पीड बढ़ाई, तो तुमने अपना अम्ब्रेला तुरंत इधर घुमाया, कभी आपको बारिश इधर से नज़र आने लगा। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो साइकिल का स्पीड या मोटरसाइकिल का स्पीड वैरी करता है, हम अपना अम्ब्रेला लगातार घुमाते रहते हैं और हम बारिश से बच नहीं पाते। क्यों? हम इतना जल्दी सेंस नहीं कर पाते हैं, कभी बारिश इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है।
यानी मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे फ्रेम पर हैं जिसकी स्पीड लगातार बदल रही है तो आपको वही वायरेस लगातार अलग अलग स्पीड से अलग अलग एंगल पे आती हुई नज़र आएगी। तो बताइए आप हमें V2 से नज़र आ रहा है तो इसके कंपोनेंट कर दें बेटा, तो इसके कंपोनेंट ऊपर करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इधर कर दीजिए, चल ऐसे करता हूँ। तो ये एंगल बेटा देखो 30 है, तो ये V2 का cos 30 √3/2, ये V2 का sin 30 तो V2/2। ठीक है, मैं फिर से लिखने चला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m2 मैन। तो ये देखो क्या लिखा है, -V2/2 आई कैप और -V2 √3/2 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ m2 पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ कितना होगा। m2 पर्सन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में हो गई 12 आई कैप। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे रेन की वेलोसिटी जो m2 पर्सन ने ऑब्जर्व करी प्लस m2 की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये देखो क्या बना, 12 - V2/2 आई कैप -V2 √3/2 जे कैप। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। गौर से देखो, गौर से देखो, ये वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है और ये भी वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो क्या बताओ ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर हैं? यस, क्योंकि दोनों वेलोसिटी रेन की हमने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बना ली है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के बराबर कर दो। अब बताओ दो वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर बराबर है तो वेक्टर बराबर कब होते हैं? जब उनका x कंपोनेंट बराबर, y कंपोनेंट बराबर, राइट। तो चलो x कंपोनेंट इसका 4 आई कैप, इसका 12 - V2/आई कैप। तो इसका मतलब यहाँ जो 4 था वो यहाँ 12 - V2/2 है। तो ये दो वेक्टर को बराबर करने के लिए हमने कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो हमने कोफिशिएंट x का कंपेयर किया केवल अभी। तो बताओ भाई V2/2 बराबर 8। तो बेटा देखो यहाँ से V2 सीधा निकल आया कितना, 16। और अगर V2 16 आ गया तो ये V2 यहाँ रख दो, और अगर हम V2 यहाँ रख दें तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गई, आंसर आ चुका है। रेन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में V2 को जरा 16 रखो, 16/2 4 आई कैप माइनस 16 रखो तो 8 √3 जे कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, आंसर आ चुका है। अगर हम तुमसे कहें कि जो पर्सन अर्थ पर खड़ा होगा, रुका हुआ होगा, उस पर्सन को वो बारिश कितनी स्पीड से कितने एंगल पे आती हुई नजर आएगी वर्टिकल से, मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देना। यहाँ पर हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकल चुका है, यही तो रियल डायरेक्शन होगी। 4 आई कैप 8 √3 माइनस जे कैप। तो देखो स्पीड कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड ले लो यार। स्पीड रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 8 √3 का स्क्वायर तो ये 3, ये 64, मेरे ख्याल से 192। देख लो, चेक कर लो, सही है ना? यस। तो ये बताओ कितना है, रूट के अंदर 208, देख लो देख लो, 208 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप डायरेक्शन बता भी सकते हैं, देखो मैं फोटो भी बना दे रहा हूँ कि हमको ये किस डायरेक्शन में आता नजर आएगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
4i कैप, 4i कैप का मतलब ये देखो 4i कैप 8√3 माइनस जे कैप नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये होगी रूट के अंदर 208 मीटर पर सेकेंड। एंगल अगर कहा जाए वर्टिकल से तो थीटा मान लो, tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/8√3 1/2√3, थीटा आ चुका है tan इनवर्स 1/2√3। ये हो गई बताओ उसकी डायरेक्शन एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सवाल खत्म। अगर कोई पर्सन अर्थ पे रुका हुआ है, ऐसे रेस्ट पर है, तो ये उस बारिश से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, और ये वर्टिकल से थीटा एंगल इधर की तरफ लगाएगा। आई थिंक क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सवाल लिखें, ए मैन, अगला क्वेश्चन लिखिए, ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर, एट 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे लिखें, फाइंड a man running on horizontal road at 6 km per hour, find the rain falling vertically, find the rain falling vertically। क्या मतलब, वो एक पर्सन जो 6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, वो रेन को वर्टिकल ऑब्जर्व कर रहा है। ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, राइट। आगे लिखें, ही डबल हिज स्पीड, he double his speed and find that raindrops make an angle 37 degree with vertical, makes 37 degree with vertical। find velocity of rain with respect to ground, find velocity of rain with respect to ground। मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब रियल वेलोसिटी बतानी है, राइट। अच्छा सवाल पढ़ लो पहले। कह रहे एक पर्सन जो रोड पर 6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, वो बारिश को वर्टिकल आता हुआ देख रहा है। जब वही पर्सन अपनी स्पीड को डबल कर दे रहा है, यानी 12 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा है, तो उसको वही बारिश वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा है तो रेन की रियल वेलोसिटी और रियल डायरेक्शन आपको बताना है, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करें
और खुद से पहले एक बार ट्राई करें, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देखें, राइट। तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन। हमें कहा गया था कि कोई पर्सन रोड पर 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। सवाल पढ़ लूँ, बताओ। ये कह रहा है मुझे वो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आता नज़र आ रहा है। तो बताओ इसको वो बारिश ऐसे नज़र आ रहा है, ऐसे, और हमने मान लिया कि V1 से नज़र आ रहा है, V1 किलोमीटर पर आवर हम इसको भी मान रहे हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे आएगा। बताओ कैसे करेंगे। ये वेलोसिटी किसकी है, रेन की, इज मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, इसका m1 नाम रख दिया। ये वेलोसिटी m1 की है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्यों। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन और प्लस मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बस वैल्यू रखिए। तो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो देखो बेटा ये हमारा है -v1j कैप और ये हमारा है 6i कैप। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो 6i -v1j, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ वही पर्सन जब अपनी स्पीड को डबल कर दे रहा है, हमने इसका नाम m2 कर दिया। अब की बार नई इन्फॉर्मेशन तो नया नाम। अब बताओ ये भागने लगा कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर से। इसने अपनी स्पीड को डबल करा, तो कह रहा वही बारिश हमें वर्टिकल से 37 डिग्री पे नज़र आ रहा है। अब इसको बारिश ऐसे नज़र आ रहा है, वर्टिकल से 30 पर, और ये वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू m2 मैन, वर्टिकल से 37 डिग्री। बताओ बेटा अगर वर्टिकल से 37 डिग्री है तो आप हमको बस इतना बता दो कि ये रेन की इस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में है। एक बात का जवाब दो बस यार, जब ये 6 से भाग रहा था तो इसको V1 स्पीड नज़र आ रही थी रेन की, जब ये 12 से भागने लगा तो बताओ इसे स्पीड V1 नज़र आएगी कि नया V2। तो आपका जवाब है नया V2, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन अपनी स्पीड बदलेगा तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता रहेगा। तो ये बताओ V2 मान लें, सॉरी हाँ इसको हमने V2 मान लिया, किसे, ये V2 से नज़र आ रहा है। तो मैं लिखने चला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी रेन का m2 के रिस्पेक्ट में प्लस m2 का अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्यों भाई, रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू m2 प्लस m2 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर, तो बताओ रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू m2 ये था, इसके कंपोनेंट कर दो। इधर आएगा v2 का cos 37 4/5, इधर v2 का sin 37 3/5। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ -v2 3/5 i कैप और ये -v2 4/5 j कैप। देख लो बेटा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दिया जाए 3/5 अच्छा इसमें ऐड भी तो करना है। ये देखो प्लस ये तो वेलोसिटी आई रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 12 कैप, ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखिए एक साथ, आई कैप एक साथ, तो 12 - 3/5 v2 आई कैप और ये देखो -4/5 v2 j कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जरा गौर से देखिए, क्या दोनों ही रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखी है? यस। तो बताओ रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बराबर। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक ही तो वेक्टर हो गए, सेम वेक्टर हो गए। और दो वेक्टर अगर बराबर हैं तो उनके x कंपोनेंट भी बराबर, y कंपोनेंट भी बराबर। तो मैं तो कह रहा हूँ x कंपोनेंट बराबर कर दो, जो यहाँ 6 है इक्वेशन नंबर 1 में, वो यहाँ 12 - 3/5 v2 है।
इधर ले जाओ तो 3/5 इज इक्वल टू 6, तो B2 आ गया बेटा देखो 10, सही है ना 10। और B2 अगर 10 आया तो 10 यहाँ रख दो जरा। अगर हम 10 यहाँ रख दें तो देखो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, 10 रखो यहाँ, देखो 10 रखो। जैसे ही 10 रखा B2 की जगह 10 रखो, 2 6 6 आई कैप, 10 रखो तो -8 जे कैप, और ये देखो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो आ गया आंसर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये आना चाहिए आपका 6i - 8j। इसका रियल मतलब हम समझा दें कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो बारिश हमको कैसा दिखाई देगा। सवाल खत्म हो गया, लेकिन हम उसको फोटो से थोड़ा समझाना चाहते हैं। देखिए जरा, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमको वही बारिश, कौन सी बारिश, जो 6 मीटर पर सेकेंड 6 किलोमीटर पर आवर से भागने वाले पर्सन को वर्टिकल नज़र आ रही है, 12 किलोमीटर पर आवर से भागने वाले को वर्टिकल से 37 से नज़र आ रही है, ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को कितनी स्पीड से नज़र आएगी। तो देखो भाई, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होगा 6i, ये 6i -8j, तो ये देखो 8 - j, तो इनका रिजल्टेंट ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये होगा रूट के अंदर 6² + 8², तो 10 किलोमीटर पर आवर। और एंगल देखो वर्टिकल से अगर ये थीटा मान लें तो लगा दो जरा tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, सही है ना, 6/8 लिखा है, देखो 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 6/8, 3/4, तो थीटा बताओ कितना बेटे 37 डिग्री। तुम कहो सर 12 से भाग रहा था तब भी 37, जब 12 से भाग रहा था तो इधर 37, और जब ग्राउंड पे खड़ा है तो ऐसे अम्ब्रेला पीछे 37। तो जो पर्सन यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होगा, रेस्ट पे खड़ा होगा, ये कहेगा कि रेन की रियल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और रियल डायरेक्शन वर्टिकल से 37 इधर की तरफ, ऐसे लगाएगा अपना अम्ब्रेला, ऐसे लगाएगा अपना अम्ब्रेला इधर, ये 37 डिग्री, और इसके अम्ब्रेला पे बारिश ऐसे गिर रही होगी, वर्टिकल से 37 पे गिर रही होगी। यानी ये वाला पर्सन जो 12 से भाग रहा है वो अम्ब्रेला ऐसे लगाया है, और जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा वो ऐसे लगाया है। राइट, नोट कर लीजिए, ये पूरा फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। एक सवाल और करेंगे। रफ करा जाए। अब देखिए, सवाल लिखिए, ए मैन मूविंग, क्वेश्चन लिखें, ए मैन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ए मैन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप वाला लिखिए, द विंड अपीयर्स टू ब्लो, the wind appear to blow from north, the wind appear to blow from north, राइट। क्या मतलब हुआ है, एक पर्सन जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, उसको हवा चलता हुआ नज़र आ रहा है नॉर्थ से, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, फ्रॉम नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से हवा आ रही है, तो किसकी तरफ जा रही होगी, साउथ की तरफ।
फुल स्टॉप का लिखें, इट अपियर टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट when he double his speed, ठीक है, when he double his speed, find actual velocity and direction, find actual speed and direction of the wind, आपको हवा का एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल डायरेक्शन बताने को कहा गया। तो वहाँ पे रेन होता था, यहाँ हवा है, बस इतना सा फ़र्क है। तो चलिए कॉन्सेप्ट हमें आता है, हम करने जा रहे हैं। लेकिन पता है अब आंसर में कभी हम लोग ऐसे नहीं देंगे, वर्टिकल से नहीं बोलेंगे। क्यों? बारिश होता था वर्टिकल से कुछ एंगल पे, राइट, या हवा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे चलेगा। तो अब जो आंसर हम देंगे वो देंगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे बोलेंगे। अब हमें आंसर जो देना पड़ेगा वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के टर्म में देना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम अपने डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान दें। ये क्या होता था? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, क्लियर है ना। हमें आंसर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में देना है। इनको थोड़ा सा, इसको हम आई कैप लिखा करेंगे, इसे माइनस आई कैप लिखा करेंगे, इसे प्लस जे लिख दिया करेंगे, इसे माइनस जे लिख दिया करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलो भाई करें, एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो चलिए फोटो बनाइए। एक पर्सन ईस्ट में, ईस्ट हो गया ये, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसको हमने M1 कहा। ये कह रहा मुझे हवा, इसे हवा का फ्लो नॉर्थ से आता नज़र आ रहा है। नॉर्थ से मतलब किधर की तरफ आएगा? साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ ऐसे, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। और मैंने मान लिया इसको V1 से नज़र आ रहा है, ऐसे हवा चलती नज़र आ रही है इसको, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब आ जाओ, तो एक बार बताओ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे लिखेंगे? तो विंड का वेलोसिटी मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। विंड का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो विंड का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में v1 माइनस जे कैप और प्लस 4i कैप। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिखते हैं 4i माइनस v1 जे कैप। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक। अब देखो वही पर्सन जब अपनी स्पीड को डबल कर दे रहा है, वही पर्सन इसने अपनी स्पीड डबल कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, हमने इसका नाम रख दिया M2 पर्सन। अब बताइए क्या कर रहा है, हमको वही हवा नॉर्थ ईस्ट से नज़र आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से समझो, नॉर्थ ईस्ट ये मतलब ऐसे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये हवा की डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का है तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में। पता दो तरीके से बोल सकते थे, कहते थे विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट या विंड ब्लो अलोंग साउथ वेस्ट, एक ही बात है। तो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट का है तो देखो ऐसे ऐसे नज़र आ रहा होगा। अब ये बताओ विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन M2, हमने इसको V2 मान लिया। और बताओ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है, तो ये एंगल 45 डिग्री तो होगा। तो बताओ इधर V2 का cos बाई रूट 2, इधर V2 का sin बाई रूट 2, देख लो। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर लिखें, विंड की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो विंड का वेलोसिटी M2 के रिस्पेक्ट में प्लस M2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो बताओ विंड का वेलोसिटी M2 के रिस्पेक्ट में माइनस V2 बाई रूट 2 आई कैप और माइनस V2 बाई रूट 2 जे कैप और प्लस मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 8 आई कैप। तो विंड का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में आ चुका है
8 माइनस b2/√2 आई कैप माइनस b2/√2 जे कैप। ये हो गई विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देखो बेटा कि ये वेलोसिटी विंड का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये भी विंड का अर्थ के, दोनों बराबर होंगे। तो अब x कंपोनेंट को कंपेयर कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर हैं। तो जो यहाँ 4i कैप है वो यहाँ 8 माइनस b2/√2 आई कैप है। तो v2 बराबर देखो बेटे 4√2 आ गया किलोमीटर पर आवर। v2 की वैल्यू आ गई, और अगर v2 की वैल्यू आ गई तो ध्यान देना विंड की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में आ गई। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गई। देखना v2 को हम 4√2 रख दें तो ये हुआ 4i कैप माइनस, इसे 4√2 रखो तो √2 कैंसिल, 4j कैप। ध्यान से देखना ये आ गई विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सवाल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में कहा है, तो हम उसी के टर्म्स में आंसर देंगे। तो ध्यान देना, इधर दिखा दें, चलो देखो 4i कैप इधर होगा, ये किलोमीटर पर आवर में आई विंड की वेलोसिटी, वेक्टर के फॉर्म में ये आंसर है। और लेकिन हम तो ईस्ट वेस्ट के टर्म में देंगे तो ये 4 माइनस जे कैप, तो ये होगी विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कितना आएगा इसका रिजल्टेंट 4 और 4 का 4√2 किलोमीटर पर आवर। क्या बेटा ये एंगल 45 डिग्री आएगा? अरे tan थीटा लगाओ, 45 ही तो आएगा। ओके, अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन है वो, ये देखो ये डायरेक्शन होगी अलोंग साउथ ईस्ट, या ऐसे बोलो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन। तो ये देखो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर है। तो आंसर क्या हुआ? विंड की रियल स्पीड 4√2 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। यानी जो पर्सन अर्थ पे खड़ा होगा उसको लगेगा कि हवा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। किधर जा रहा है? चाहो तो इसी को ऐसे बोल सकते हो, अलोंग साउथ ईस्ट। चाहे बोलो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट और चाहे बोलो अलोंग साउथ ईस्ट। मैं तुमसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन अर्थ पे खड़ा है और अपना कैप लगाए खड़ा है तो उसका कैप किस डायरेक्शन में उड़ जाएगा? तो आपका जवाब होगा अर्थ पे खड़े हुए पर्सन के लिए वो हवा नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो कैप होगा वो साउथ ईस्ट में उड़ जाएगा। राइट, ऐसे भी सवाल पूछ सकते। या हम अपने हाथ में एक फ्लैग लिए खड़े हैं, कहा जाए वो फ्लैग किस डायरेक्शन में उड़ेगा? तो बताओ फ्लैग के उड़ने की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, और हवा चल रही किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हमारा फ्लैग उड़ेगा। राइट, आई थिंक क्लियर। नोट कर लो इसको। नोट करिए इसको। अब यहाँ पर एक टॉपिक और बच रहा है, रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन, रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। लेकिन अब ये बातचीत हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज मैं यहीं रोक रहा हूँ। तो आपके पास जो बुक है, मैंने बुक आपको बताई दी थी, आप बुक में से जो भी सवाल मैन एंड रेन सिस्टम के हों आप उनको लगा डालिए, या कोई भी बुक से लगा डालिए। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। अगली क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन कंटिन्यू करेंगे।